हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी के वायरल प्रश्न को, जो कि सेट ए का है। तो चलिए हम लोग हिंदी में आज गर्दा उड़ाते हैं और एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जहाँ पे बोल रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। उसके बाद चलते हैं अगला नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है विष के दांत कहानी के लेखक हैं। तो विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिन मिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर ए पे है। बिल्कुल सही उत्तर है इसका। उसके बाद है तीसरा नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है। तो परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? आपको बता दें, रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है। तो प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक गुणाकर मूल्य की रचना है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 5 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है श्रीनिवास के पूरा नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मास्ती वेंकट्स अय्यर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 6 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है गायक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गए जोड़ अग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 7 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो लेखक अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है। उसके बाद है 8 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। उसके बाद है 9 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है बहादुर कैसी कहानी है। तो बहादुर एक सामाजिक कहानी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। उसके बाद चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था। तो बहादुर को सुअर का बच्चा किशोर ने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। उसके बाद है 11 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है परंपरा का मूल्यांकन क्या है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। और आपको ये भी बता दें, आपने अभी अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए 11 हो गया। 12 के क्वेश्चन पेपर से चलते हैं, जहाँ पे बोल रहा है साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। यह पंक्ति किस पाठ का है? साहित्य मनुष्य संपूर्ण जीवन से संबंध है, किस पाठ की ये पंक्ति है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 13 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है प्रश्नवाचक स्वर्णाम है, इसमें से कौन एक प्रश्नवाचक स्वर्णाम है। तो ऑप्शन नंबर सी, किससे। उसके बाद है 14 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है जीत जीत में निखरता हूँ पाठ के लेखक हैं। तो जीत जीत में निखरता हूँ पाठ के लेखक कौन है इनमें से? तो इसका सही उत्तर होगा बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 15 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है बिरजू महाराज किस घराने से थे। तो बिरजू महाराज लखनऊ घराने से थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 16 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है अविन्य कहाँ है। तो अविन्य कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 17 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है मछली कहानी किस संकलन से ली गई है। मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा महाविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 18 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है लाल शतरुज कहाँ स्थित है। शतरुज कहाँ स्थित है? लाल शतरुज कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में। उसके बाद है 19 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है झोलों में कितनी मछलियाँ थी। झोले में कितनी मछली थी? तो इसका सही उत्तर होगा 3, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 20 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है माता का पर्यायवाची है। तो माता का पर्यायवाची अम्मा है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 11 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है गुण निधि किस कहानी का पात्र है। तो गुण निधि किस कहानी का पात्र है? तो ऑप्शन नंबर डी, दहते विश्वास। 22 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है मछली कहानी के लेखक कौन है। मछली कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार शुक्ला। उसके बाद है 23 नंबर, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरा में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है। उसके बाद है 24 नंबर, नौबत खाने में इबादत है। नौबत खाने के में इबादत क्या है? तो एक व्यक्ति चरित्र, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 25 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद है 26 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि टैगोर ने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद है
27 नंबर, निम्न में से गांधी जी की पुस्तक है, तो इनमें से कौन एक गांधी जी की पुस्तक है? तो हिंद स्वराज, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किसका कथन था? मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, ये किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 29 नंबर, मंगू कैसी लड़की थी? तो मंगू पगली और गूंगी थी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो हरि रस से कवि का अभिप्राय है राम नाम का जाप, ऑप्शन नंबर बी। साक्षर का संधि विच्छेद है, इनमें से कौन एक साक्षर का संधि विच्छेद है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 जोड़ अक्षर। उसके बाद है 32 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो किसके बिना जन्म व्यर्थ है? राम नाम बिना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी। उसके बाद है 33 नंबर, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 34 नंबर, मोटापा में कौन सा प्रत्यय है? तो मोटापा में कौन सा प्रत्यय है? पा प्रत्यय है। उसके बाद है 35 नंबर, रवि रस खान किस भाषा के कवि थे? कवि रस खान किस भाषा के थे? तो वो ब्रज भाषा के, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? इनमें से कौन एक शुद्ध शब्द है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजनीति। उसके बाद है 37 नंबर, पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है? तो पेड़ से पत्ते गिरना आपादान कारक का है। उसके बाद है 38 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है विफलता का विलोम होता है, तो विफलता का विलोम क्या होता है? सफलता, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 39 नंबर, कवि रस खान प्रेम यानी किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा राधा को, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद 40 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो यंग इंडिया पत्रिका संपादन महात्मा गांधी ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। उसके बाद 41 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्न में किसे संस्कृत की पाठशाला कहा जाता है? तो काशी को संस्कृत का पाठशाला कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है धनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है, इनमें से कौन एक धनानंद के द्वारा रचित ग्रंथ है? तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलते हैं 43 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है प्रेम की पीर के कवि हैं, प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा रस खान है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 44 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है द कास्ट ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही उत्तर होगा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। किसके द्वारा? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। उसके बाद है 45 नंबर, विष के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? तो मोटर कार किसकी थी? सेन साहब की थी। विष के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? सेन साहब की। उसके बाद चलते हैं 46 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है अतिशय में उपसर्ग है, अतिशय में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अति। उसके बाद है यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशोदा का संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर बी, यश जोड़ दा। उसके बाद चलते हैं 48 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है विष के दांत कहानी में मदन किसका बेटा था? तो विष के दांत कहानी में मदन किसका बेटा था? गिरधर का, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है सीता किस कहानी की पात्र है? इनमें से किस कहानी के पात्र सीता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? धरती कब तक घूमेगी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 50 नंबर, धर्म अधर्म कौन सा समास है? तो धर्म अधर्म कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। दिन रात जैसे ये भी द्वंद्व समास है। उसके बाद 51 नंबर, परीक्षा में चोरी मत करो इस कथन में मत कौन सा निपात है? तो निषेध वाचक, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 52 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं आगे, मैं जाऊंगा मैं कौन सा काल है? मैं जाऊंगा मैं कौन सा काल है? तो भविष्य काल, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं 54 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय होना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 55 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है अशुद्ध शब्द है, इनमें से कौन एक अशुद्ध शब्द है? तो ये भूमंडल, ये अशुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद है 56 नंबर, ताड़ सप्ताह का संपादन किसने किया था? तो ताड़ सप्ताह का संपादन किसने किया था? अय्यग्य जी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 57 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है कवयित्री अनामिका के अनुसार क्या खड़े
घड़े सा लुढ़क जाता है, क्या घड़े सा लुढ़क जाता है? कवित्री अनामिका के अनुसार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सुल्तान का? ऑप्शन नंबर डी, घाव। उसके बाद है गिरा हुआ कहलाता है, मतलब गिरा हुआ क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पतित। उसके बाद है 59 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? तो प्रत्यक्ष में अविभाव समास है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद है 60 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है घर द्वार कौन सा समास है? तो घर द्वार द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, यही सारे क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से रहेंगे। तो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।